पर्यावरण संरक्षण का सबसे बड़ा संदेश, सबसे बड़ा मॉडल कोई है तो हमारा राज्य है। और हमने पूरे भारत के अंदर सबसे पहले जीईपी लागू करने का भी काम किया है, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, कि हम विकास कितना कर रहे हैं और विकास के लिए हम क्या कॉस्ट पे कर रहे हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में हम क्या कर रहे हैं, ये हमने इसकी शुरुआत की है। देश और दुनिया में करोड़ों लोग यहां शांति प्राप्त करने आते हैं, इसलिए इस पवित्र भूमि में पर्यावरण और यहाँ की आबोहवा इसको सुरक्षित रखना हम सभी का परम कर्तव्य है। हमारा ये दृढ़ विश्वास है कि विकास और पर्यावरण ये एक दूसरे के परस्पर विरोधी नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे के पूरक हैं, ये साथ साथ चलने चाहिए। हम पर्यावरण की कीमत पर विकास नहीं चाहते, कि ऐसा विकास नहीं चाहते जिससे कि हमारा पर्यावरण पूरी तरह से प्रदूषित हो जाए, बल्कि पर्यावरण को सशक्त बनाते हुए प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, विकास के रास्ते पर आगे जाना चाहते हैं। इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 लागू की है। और इस नीति का उद्देश्य कि शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को अधिक प्रभावी, आधुनिक बनाना, पुराने जो डीजल चलित वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना, सीएनजी एवं अन्य स्वच्छ ईंधन आधारित परिवहन व्यवस्था को प्रोत्साहित करना। हमें विश्वास है कि ये नीति प्रदेश में स्वच्छ, सुरक्षित और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था की मजबूत आधारशिला बनेगा और आने वाले समय में एक मॉडल बनेगा। आज हम बहुत सारे क्षेत्रों में, आप सब बहुत जागरूक हैं, सभी जानते हैं, आज भारत के अगर विभिन्न सेक्टरों की बात होती है तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम सेक्टरों में आज हमारा नाम या तो पहले नंबर पर होता है, दूसरे पर होता है, या अग्रणी जो राज्य होंगे उन राज्यों में हमारा नाम आता है। तो इस क्षेत्र में भी हमारा पूरे देश के लिए एक मॉडल बने, ऐसा हम सबको संकल्प लेना होगा, ऐसा काम करना होगा। और ये जो स्वच्छ और सुरक्षित टिकाऊ परिवहन व्यवस्था इस नीति के माध्यम से निश्चित रूप से हमारा राज्य बनेगा, एक अच्छा संदेश जाएगा। इसी क्रम में हमारी सरकार ने देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी जैसे प्रमुख शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का भी निरंतर विस्तार करने की योजना है, निरंतर विस्तार हम कर रहे हैं। साथ ही प्रदेश भर में ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं ताकि ईंधन आधारित वाहनों को उपयोग को और आवश्यक आधारभूत सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराई जा सके। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में रोपवे तथा आधुनिक अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के विकास पर भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। और इन प्रयासों से न केवल यातायात व्यवस्था और अधिक सुगम हो रही है और सुरक्षित हो रही है, बल्कि संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्रों में जो वाहनों का दबाव है वो कम होने के साथ साथ प्रदूषण में भी आज उल्लेखनीय रूप से कमी आ रही है। और निकट भविष्य में जब हम इसको बढ़ाएंगे तो और कमी आएगी। साथ ही हम केवल परिवहन व्यवस्था को आधुनिक ही नहीं बना रहे हैं, बल्कि पूरे उत्तराखंड को हरित विकास के एक नए मॉडल के रूप में विकसित करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं।